हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सौरमंडल के बारे में सभी जानकारी को देखेंगे, जिनमें सौरमंडल के सभी बेसिक फैक्ट को ध्यान में रखते हुए इनके सभी ग्रह और उनका परिक्रमण, उनका घूर्णन अपने अक्ष पे, इन सभी चीज़ों को आज हम देखेंगे। सौरमंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है तथा दूरी के अनुसार इसको इस क्रम में सजाया जाता है कि सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और अरुण के बाद वरुण। इस प्रकार से ग्रहों को एक सीध में सजाया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि इन सभी ग्रहों का परिक्रमण काल क्या है और घूर्णन काल क्या है। परिक्रमण काल वो होता है जो सूर्य का पूरा एक चक्कर कितने दिनों में लगाया जाता है, उसको हम लोग एक परिक्रमण काल कहते हैं। तथा कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर जब एक बार पूरा घूम जाता है उसको हम लोग अपने अक्ष पर घूर्णन काल कहते हैं। सूर्य के बाद बुध है, बुध का परिक्रमण काल 88 दिन होता है। उसके बाद शुक्र है, शुक्र का परिक्रमण काल 255 दिन होता है। पृथ्वी, पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन और 6 घंटा होता है। मंगल का परिक्रमण काल 687 दिन होता है। बृहस्पति का परिक्रमण काल लगभग 12 साल के बराबर होता है। शनि का परिक्रमण काल 29 साल 5 महीना होता है। अरुण का परिक्रमण काल 84 साल होता है और वरुण का परिक्रमण काल 164 साल होता है। अब ये तो हो गया हमारे सभी ग्रह के परिक्रमण काल। अब हम लोग सभी ग्रह के अपने अक्ष पर घूर्णन का समय कितना है इसको देखेंगे। बुध, बुध अपने अक्ष पे एक बार पूरा घूर्णन 59 दिन में कर लेता है। शुक्र एक बार अपना पूरा घूर्णन 243 दिन में कर लेता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे एक बार पूरा घूर्णन वो 1 दिन में कर लेता है। मंगल अपने अक्ष पे पूरा घूर्णन 1 दिन में कर लेता है। बृहस्पति अपने अक्ष पे पूरा घूर्णन 9 घंटा 56 मिनट में करता है। शनि अपने अक्ष पे पूरा घूर्णन 10 घंटा 40 मिनट में करता है। अरुण अपने अक्ष पे पूरा घूर्णन 17 घंटा 14 मिनट में करता है और वरुण अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन जो है वो 16 घंटा 7 मिनट में करता है। ये तो हो गया इसका घूर्णन काल। अब हम लोग सभी ग्रह के कितने चंद्रमा हैं, किस ग्रह के नहीं है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे, जिनमें कि बुध, बुध के पास अपना कोई भी चंद्रमा नहीं है। शुक्र, शुक्र के पास भी अपना कोई भी चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी, पृथ्वी के पास अपना 1 चंद्रमा है। मंगल, मंगल के पास अपना 2 चंद्रमा है। बृहस्पति, बृहस्पति के पास अपना 16 चंद्रमा है। शनि, शनि के पास अपना 30 से ज़्यादा यानी कि 30 से अधिक चंद्रमा है। अरुण के पास 17 चंद्रमा है और वरुण के पास 8 चंद्रमा है। ये तो हो गई मेन बात। अब हम लोग को ये देखना है कि शुरू से 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों को हम लोग भीतरी ग्रह कहते हैं और ये चारों ग्रह चट्टान से मिलके बना होता है। उसके बाद 4 ग्रह है जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों ग्रह गैसीय ग्रह कहा जाता है तथा यह तरल पदार्थ से मिलके बना हुआ है। हमारे जो धरती पे क्षुद्र ग्रह या कोई भी पत्थर आके टकराता है उसका कारण क्या है, हम लोग इसको बड़ी आसान भाषा में समझेंगे। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है जिसमें कि छोटा छोटा पत्थर जो होता है और बड़ा पत्थर सभी को मिला के इसमें पाया जाता है। अब होता ये है कि मंगल भी सूर्य का परिक्रमा करता है और पृथ्वी भी सूर्य का परिक्रमा करता है। मंगल अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह को अपनी और अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींच लेता है इसको, जिसके बाद क्या होता है कि खींचने के बाद मंगल ये आगे चला जाता है सूर्य का चक्कर लगाने और ये जो जगह है वो खाली हो जाता है पूरा, जिसके कारण क्या होता है कि ये जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं सभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में आ जाते हैं और पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच लेती है, जिस कारण क्या होता है कि पृथ्वी पे कोई भी क्षुद्र ग्रह टकराने का संभावना होता है। अब हमको ये देखना है कि सभी ग्रह जैसे जैसे हैं उसको सजाने में, अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि पृथ्वी के बगल में शुक्र है, इस दोनों का आकार लगभग समान है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा दोनों बोला जाता है।
यहाँ पे एक बात इम्पोर्टेंट है जो याद रखने वाला है कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब चंद्रमा पे थोड़ा चंद्रमा के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। चंद्रमा पे जो काला धब्बा होता है, काला जो धब्बा होता है वो बड़े बड़े पत्थर के टकराने और क्षुद्र ग्रह के टकराने के कारण दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे चंद्रमा के पास कोई भी वायुमंडल नहीं है, और चंद्रमा के पास वायुमंडल नहीं होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसके तरफ अगर कोई भी क्षुद्र ग्रह आता है तो बिना जले हुए, क्योंकि वहाँ तो वायुमंडल है नहीं, तो बिना जले हुए ये चंद्रमा से टकरा जाता है, जिसके कारण चंद्रमा पे बहुत सारे गड्ढे बने हुए हैं। अब इसमें ये सभी इम्पोर्टेंट बात है। अब हम लोग इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि हम अगले क्लास में देखेंगे सौरमंडल के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं और इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।